ओम शांति। ओम अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप के शाम के सत्र में आप पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी हैं। इस भाव में, इस पवित्र स्वरूप में टिकने वाली और अपनी इस पवित्रता के आधार पर अपनी रूहानी पर्सनालिटी को बनाने वाली आत्माओं का आज के शाम के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि अन्य संस्थाओं से हमारा हमारी जो संस्था है वो उसमें अलग अलग बातें तो है ही, लेकिन सबसे उच्च और श्रेष्ठ जो हमारी संस्था गाई जाएगी या जाती है, उसका आधार ही पवित्रता है। आज ज्ञान मार्ग में जितना भी हम पुरुषार्थ करते हैं, चारों सब्जेक्ट में आगे अरे बढ़ते वांग हैं, नाही घेत उसका भी आधार क्या है? पवित्रता है ना? तो इस तरह से बाकी जो धर्म स्थापक है, वह खुद तो पवित्र होते हैं, क्योंकि परम धाम से आती है तो पहला जन्म सतो प्रधान पवित्रता से भरपूर होता ही है। लेकिन वो ना किसी को पवित्र बनाते हैं, ना वो उसका महत्व बताते हैं, ना ही ऐसा बनने के लिए किसी को डायरेक्शन देते हैं। लेकिन शिव बाबा धर्म स्थापक जो नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, नई दुनिया में जाने के लिए देवी देवताओं की रचना कर रहे हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो उसका फाउंडेशन पवित्रता ही है। और वो पवित्रता के आधार पर ही अपना यह दिव्य अलौकिक कर्तव्य करते हैं और हम बच्चों को पवित्र बनाकर हमें मददगार बनाते हैं। तो इस तरह पवित्रता की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। तो हमारे यज्ञ का, संस्था का, पुरुषार्थ का, प्रारब्ध का, है ना, बाबा बाबा के साथ जुड़े रहने का, इन सभी बातों का आधार जो है वो है पवित्रता। तन की पवित्रता तो दुनिया वाले भी अपनाते हैं, लेकिन बाबा की जो पवित्रता की डेफिनेशन है वो बहुत अलग है, बहुत गहरी भी है। तो उससे समझना और धारण करना, अर्थात बाप समान बनना है, बाबा जैसे एवर प्योर है। हम आत्माओं को भी अब उस स्टेज को प्राप्त करना है। तो इसी पवित्रता के गुण को, इस पवित्रता की शक्ति को बाबा ने आज की मुरली में बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है। तो आज की मुरली इंदिरा बहन पढ़ेंगी। ओम शांति। ओम 5275 की वाणी है। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है और पर्सनैलिटी की जननी, रूहानी रॉयल्टी के संस्कार भरने वाले सर्वोत्तम पर्सनैलिटी बनाने वाले विश्व के परम पिता शिव बोले, आज बाप सर्व देवों के भी देव, सर्व राजाओं के भी राजा बनाने वाले रचयिता की रचना अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। आप ऊंचे से ऊंचे बाप से भी ऊंची बनने वाली आत्माएं हैं। आज ऐसी ऊंची आत्माओं की विशेष दो बातें देख रहे हैं। वे कौन सी हैं? एक रूहानी रॉयल्टी, दूसरी पर्सनैलिटी। जब हैं ही ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची संतान, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते, राजाएं भी चरणों में झुकते हैं और सर्व नामी ग्रामी आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने के लिए
जिज्ञासा रख आने वाली हैं, तो ऐसी सर्व आत्माओं के निमित्त बने हुए आप सभी मास्टर ज्ञानदाता और वरदाता हो। तो ऐसी रॉयल्टी है? वास्तव में तो प्योरिटी ही रॉयल्टी है और प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। अब अपने को देखो, कितने परसेंट प्योरिटी धारण की हुई है। तो बाबा जी ने ये प्योरिटी परसेंट प्योरिटी धारण की हुई के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अपने आप को चेक करो। प्योरिटी की परख व पहचान हरेक की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी से हो रही है। रॉयल्टी कौन सी है? रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु व व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा। जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनैलिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी छोटी चीजों में आंख नहीं डूबती है। किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती है। उनके नयन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं, अर्थात नयन नीचे नहीं होते हैं। उनके बोल मधुर और अनमोल अर्थात गिनती के होते हैं और उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी उससे भी पद्म गुणा श्रेष्ठ है। ऐसी रॉयल्टी में रहने वाली आत्माओं की कभी भी एक दूसरे के अवगुणों या कमजोरी की तरफ आंख भी नहीं जा सकती। जिसको दूसरा छोड़ रहा है अर्थात मिटाने के पुरुषार्थ में लगा हुआ है, ऐसी छोड़ने वाली चीज अर्थात गिरावट में लाने वाली चीज और गिरी हुई चीज रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती। वह दूसरे की वस्तु की तरफ कभी संकल्प रूपी आंख भी नहीं जा सकती। तो ये पुराने तमोगुणी स्वभाव संस्कार कमजोरियां शूद्रों की है ना कि ब्राह्मणों की? शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है? अगर धारण करते हैं तो जैसे कहावत है ना कि कख का चोर सो लख का चोर, तो ये भी सेकंड मात्र व संकल्प मात्र धारण करने वाली आत्माएं रॉयल नहीं गाई जाएंगी। रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं। ये वाक्य गोल्डन वर्शंस होते हैं, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। एक एक बोल रत्न के समान वैल्यूएबल होता है। वे दुख देने वाले गिराने वाले या पत्थर के समान बोल नहीं होते, साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते। समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसे और इतने बोल बोले। रॉयल्टी वाले की निशानी व विशेषता ये है कि 50 बोल बोलने वाले विस्तार के बजाय 10 बोल के सार में बोले, क्वांटिटी को कम कर क्वालिटी में लाए। रूहानी रॉयल्टी वाले के संपर्क में जो भी आत्मा आए, उसे थोड़े समय में भी उस आत्मा के दातापन की व वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए। शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए। जो हर एक के मन में ये गुणगान हो कि ये कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया, थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई और भटकती हुई
आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए, अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले की रूहानी नजर से निहाल हो जाए। ऐसी रॉयल्टी अनुभव करते हो? अब सेवा की गति तीव्र चाहिए। वह तब होगी जब ऐसी रूहानी रॉयल्टी चेहरे से दिखाई देगी। तब ही सर्व आत्माओं का उलाहना पूर्ण कर सकेंगे। ऐसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी हो कि जो मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा और सतो प्रधान आत्मा दिखाई दे, अर्थात अनुभव कर सके। नयनों द्वारा भाई भाई की प्रीति अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तित कर सको। जब लौकिक पर्सनैलिटी अपना प्रभाव डाल सकती है तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी प्रभावशाली होगी। शुद्ध स्मृति द्वारा निर्बल आत्माओं को समर्थी स्वरूप बना सकते हो। ऐसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ, तब स्वयं को व बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अब विशेष रहमदिल बनो, स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहमदिल। सहज ही सर्व के स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। समझा? ऐसे भाग्य का सितारा चमक रहा है ना। ऐसे धरती के सितारों को सब चमकता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा, गोल्डन वर्षंस द्वारा गोल्डन एज लाने वाले सर्व के प्रति सदा रहमदिल, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व प्राप्ति करने वाले, एक आत्मा को भी वंचित नहीं रखने वाले, ऐसे सदा दाता रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी में रहने वाले सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी पढ़ी आपने मुरली इंदिरा बहन जी। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। अनिल भाई जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज विशेष करके आज की मुरली उन्होंने स्क्रीन पर शेयर किया है ना। तो बाप दादा का भी शुक्रिया जो ऐसे ग्रुप में सहयोगी हैंड्स अपने आप से तैयार हो रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेवा कर रहे हैं। अभी हम बढ़ते हैं। जैसे बाबा ने आज पवित्रता पर मुरली चलाई है,
रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी, इसका आधार पवित्रता किस तरह से है। आज दुनिया में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कितने कोर्सेज कराए जाते हैं, कितनी ढेरों फीस लगाते हैं, कैसे उठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, है ना? तो इन सभी बातों का समावेश उसमें किया जाता है। फिर भी वो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, उसे ओवरऑल नहीं कह सकते, क्योंकि जो मुख्य आइकॉन है, मुख्य बात जो है पवित्रता की, वो उसमें मिसिंग होती है कि आप मन से कैसे सोच सकते हो, तब जाके आपकी पर्सनालिटी जो है कंप्लीट डेवलप्ड कह सकते हैं, है ना? कि संपूर्ण डेवलप्ड है। तो पवित्रता के बगैर तो हो नहीं सकती। सोच में पवित्रता नहीं है और बाकी सारे एफर्ट्स अगर हम ले रहे हैं, तो वो कोई ऊंची पर्सनालिटी, रॉयल्टी वाली पर्सनालिटी नहीं कही जा सकती। तो इस तरह से आज की मुरली में बाबा ने बताया कि रूहानी रॉयल्टी का आधार और रूहानी पर्सनालिटी का आधार क्या है, और जिन आत्माओं में ये होती है रूहानी रॉयल्टी, तो वो कैसी होती है। उनके संकल्प कैसे होते हैं, उनके बोल कैसे होते हैं, और उन आत्माओं का संपर्क कैसे होता है। ये फिर बाबा ने बताया। फिर बाबा कहते हैं कि ये सारी जो बातें बताई है रूहानी रॉयल्टी की और पर्सनालिटी की, जो पवित्रता के आधार पर है, उसे अभी स्वयं में उतारो। स्वयं में उतारेंगे तब ही बाबा को और स्वयं को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अर्थात जो सेवा की गति तीव्र कही जाए, ऐसी स्वरूप की सेवा आप कर सकेंगे। तो इस तरह से बहुत सुंदर, शॉर्ट बट स्वीट और बहुत महत्वपूर्ण मुरली आज की है। तो सबसे पहले बाबा क्या कहते हैं, अपनी हम बच्चों को बड़ा ऊंचा सम्मान देते हैं, उसमें टिकने के लिए भी बोलते हैं, है ना? तो बाबा को क्या जाता है बोलने के लिए, लेकिन उस डिग्री तक पहुंचना, इसमें कितना कभी-कभी मेहनत बहुत करनी पड़ती है ना? लेकिन होता है। ये बात है कि चलो मुश्किल राह है, थोड़ा-सा मेहनत है, लेकिन जिस बात के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो अचीव ज़रूर होती है। तो आज बाबा ने क्या कहा है कि प्यूरिटी ही रॉयल्टी है और प्यूरिटी ही पर्सनैलिटी है, इसको कैसे बताया है? ओम शांति दीदी। जी, पहले तो रॉयल्टी रॉयल्टी का मतलब होता है कि मतलब किसी भी अधिकार से कोई भी हमारे अधिकार है या सेवा है या हम किसी पद पे हैं, तो उसके द्वारा जो हमें प्राप्ति होती है हम उसे रॉयल्टी कहते हैं। तो अब बाबा ने हमें बताया कि पवित्रता ही जो है पूर्वगामी है रॉयल्टी और पर्सनालिटी बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। पवित्रता ही मेन है, फाउंडेशन है। तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन होती है, और जब हम पवित्र बनते हैं तो बाप को हम यथार्थ रीति याद कर पाते हैं, और जब हम बाप को याद कर पाते हैं तो उससे हमारे विक्रम विनाश होते हैं। और जैसे जितना जितना हम प्योर होते जाते हैं उतना उतना हम बाप के नजदीक आते जाते हैं, और इवन बाप समान बनते जाते हैं। तो जब हम पवित्र बन गए तो पवित्रता की जो रॉयल्टी हमें जो मिलेगी, तो उस आधार से हम जो है जो हमारे बोल होंगे, बाबा ने कहा कि बहुत मधुर होंगे, कम बोल होंगे, क्वालिटी वाले होंगे, दूसरों की तरफ नजर नहीं जाएगी, किसी भी चीज की तरफ संकल्प भी नहीं जाएगा। तो वो जब हमारे चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष होगा, तो उसी को ही पर्सनालिटी और रॉयल्टी कहेंगे पवित्रता की। जी, बहुत अच्छा बताया। आज बाबा ऊंचे से ऊंचे बाप से भी ऊंचे बनने वाली आत्माएं हैं, ऐसा हम बच्चों को बाबा ने कहा है। क्यों कहा है ऐसे? कौन सी दो बातें बाबा हम आत्माओं में देख रहे हैं, और कौन से बातों के आधार पर हमें अपना महत्व बता रहे हैं?
ओम शांति दीदी। जो ऊंच से ऊंच बाप से हम ऊंचे बनाने वाले, जो बाबा हमको ऊंचे बनाने वाले जो कहते हैं कि हमको तो जो सतयुग में जाना है, बाबा को नहीं, तो लेकिन और जो दो बातें बाबा ने बताया है कि हमारे लिए वो है रॉयल्टी और पर्सनालिटी। तो जो रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी, तो हम आत्मा का जो स्वधर्म में टिक रहना और आत्मा जब परमात्मा के याद में रहता और उसमें जब उसका जो विकर्म विनाश होते जाएगा, तो जितना जितना विकर्म विनाश होते जाएगा तो उतना ही उसका जो सूरज से भी उसका रूहानियत भी औरों को भी दिखाई दिखाई देता। तो उसी से उसका पर्सनालिटी भी पता चल जाएगा कि वो तो कैसा आत्मा है। तो ऐसे बाबा ने वो जो दो जो बातें बाबा ने बता रहे हैं, और उनसे उन इसलिए कहा है कि हमको तो विश्व राज्य अधिकार लेना है, बाबा को नहीं। इसलिए बाबा कहता है कि मेरे से तुम ऊंचे बनते हो। जी, तो ऊंचे जब है ही ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, है ना? तो ऐसी 3-4 बातें बाबा ने बताई है आज की मुरली में, जिसके हाँ आधार दीदी ओम शांति। दीदी ओम हाँ, शांति बोलिए। दीदी। हाँ, हाँ बोलिए। दीदी, बाबा बाबा कहते हैं कि तुम इसलिए ऊंचे हो कि जिनों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते और राजाएं भी उनके चरणों में झुकते हैं, और जो सर्वनामी ग्रामी आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने के लिए जिज्ञासा रख जो आने वाली हैं, उनके जो आप निमित्त बने हुए हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे मास्टर ज्ञानदाता और वरदाता हो। वास्तव में प्योरिटी ही रॉयल्टी है, इसलिए बाबा ने हमें प्योरिटी इसके लिए बताया है, रॉयल्टी के लिए। दीदी एकदम सही बताया सुधा बहन जी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, है ना? स्टडी करके आए हैं आज बहुत सारे, है ना? मिनिमम एक बार तो मुरली सभी ने पढ़ी है। बहुत अच्छा। यही है ना, अपने आप से वायदा और बाप दादा से किया हुआ वायदा तो खुद ही याद रखना है और खुद ही स्वरूप देना है। इसमें किसी तीसरे का पार्ट है ही नहीं, है ना? तो बाबा क्या कहते हैं कि रॉयल आत्मा हद हद की विनाशी वस्तु वो व्यक्ति में कभी आकर्षित नहीं होती है। तो कैसी होती है, और जो हद की रॉयल आत्मा की क्या निशानियां बताई है बाबा ने, जिसे रॉयल्टी कहेंगे? ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने ये कहा है कि जो रॉयल आत्माएं होंगी रॉयल्टी की, उनमें ये है कि उनमें दूसरी आत्माओं के प्रति आकर्षण नहीं जाएगी, किसी भी वस्तु या व्यक्ति वैभव संबंधों में नहीं जाएगी, सिर्फ एक बाबा में ही उनकी होगी। और ये भी बाबा ने कहा है कि दीदी ओम शांति, उनके यानी जो रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं होंगी उनको सदा संपन्नता के नशे में रहेंगी। इसलिए जब संपन्नता के भरपूरता के रस्ते में रहेंगी तो उन्हें किसी भी वस्तु या व्यक्ति से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहेगी, अर्थात उनकी आंख यानी मन बुद्धि रूपी आंख किसी भी में डूबेगी नहीं। सदा अपने ईश्वरी संतान होने की खुमारी और नशे में रहेंगे। उनके बोल मधुर होंगे दीदी। ओम दीदी और एक ये भी बात है कि उनकी जो है वो किसी दूसरे के अवगुणों को नहीं देखेंगे, कमजोरी की तरफ नहीं, मतलब उनकी आंख जाएगी, और वो तरफ जो है अपने ही पुरुषार्थ की तरफ देखेंगे कि जो उनके संकल्प भी हैं वो बहुत रॉयल होंगे, उनके मधुर भी बहुत, मतलब जो बोल है उनके बहुत रॉयल होंगे। जी, हैप्पी सोल। हाँ, बोलिए। ओम शांति। हाँ, बोलिए। बाबा ने आज हद के रॉयल फैमिली के लक्षण बताए कि जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, जिन्हें हम देखते हैं आज कलयुग के अंत में भी, जिनके पास कोई राजाई नहीं है, कोई महल नहीं है, उनको भी अगर हम देखते हैं तो उनमें एक एटीट्यूड होता है, वो दूसरों से अलग होते हैं। उनकी आंख किसी चीज में डूबती नहीं है, किसी चीज से आकर्षण नहीं होता उनका, और उनमें
उनकी आंखों में एक नशा रहता है, संपन्नता उनकी आंखों से झांकती है। मे भी पीछे से कुछ ना भी हो तो भी एक एटीट्यूड तो होता है कि हम उस फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ये कलयुग के अंत में जो रॉयल फैमिलीज है उनका एटीट्यूड है। तो बाबा कहते तुम तो रूहानी रॉयल्टी दिखाने वाले हो, तो हम उनसे कितने श्रेष्ठ हैं। बाबा ने लौकिक हद के रॉयल फैमिली और रूहानी रॉयल्टी को कंपेयर करके यहाँ हमें ये बताने की कोशिश की है कि उनका अगर आंखों किसी चीज में आंख नहीं डूबती है तो तुम्हारे जो रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं उनकी आंखें किसी की कमी कमजोरी में नहीं डूबेंगी, उनके बोल कैसे होंगे। तो वो एक कंपैरिजन करके बाबा बता रहे हैं कि तुम उनसे कितने श्रेष्ठ हो। ओम शांति। जी, है ना। पहले बाबा ने बताया कि हद की रॉयल्टी वाली आत्माओं की निशानी कैसी होती है ना। 5 बातें इसमें बाबा ने बताई। हद की विनाशी वस्तु व व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा। किन्हीं छोटी छोटी चीजों में आंख नहीं डूबेगी। किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज स्वीकार करने की इच्छा नहीं होगी। उनके नयन सदा संपन्न होने के कारण नशे में रहते हैं, अर्थात नयन नीचे नहीं होते। फुल कॉन्फिडेंस से आई टू आई कांटेक्ट करके उनकी बात करने का स्टाइल होता है। फिर उनके बोल भी कैसे होते हैं, मधुर होते हैं, अनमोल अर्थात गिनती के होते हैं, कम बात करते हैं, कम लोगों से भी करते हैं और कम भी बात करते हैं। तो उनके संपर्क में एक खुमारी अनुभव होती है। तो ये सारी जो निशानियां हैं हद की रॉयल्टी वाली जो आत्माएं हैं उनकी है, हद की रॉयल्टी। फिर बाबा कहते हैं कि रूहानी रॉयल्टी, ये सारी बातें तो उनमें होगी ही, लेकिन इससे भी ज्यादा होगी। जो बाबा कहते हैं इससे आप में जो बातें होंगी वो पदम गुना श्रेष्ठ होगी। 1-2 गुना नहीं, पदम गुना, राइट। फिर अभी बाबा ने क्या बताया है कि रूहानी रॉयल्टी में रहने वाली आत्माओं के संकल्प कैसे होते हैं, क्योंकि अभी ओम बाबा ने शांति सारी दीदी। हाँ बोलिए। उनके एक एक बोल रत्न समान होंगे। कभी कभी किसी को कांटा चुभाने वाले ऐसे बोल नहीं होंगे, स्नेह भरे और प्यार से बोल होंगे उनके। और प्रश्न फिर से एक बार सुनिए। रूहानी रॉयल्टी में रहने वाली आत्माओं के संकल्प कैसे होंगे? बोल की तरफ हम जाएंगे, लेकिन पहले हम उनके देखते। संकल्प जो है दूसरे की वस्तु की तरफ उनकी आंख भी नहीं जाएगी, मतलब संकल्प जाएंगे ही नहीं उनके कि दूसरे का है, मेरा नहीं है। एग्जैक्टली शांति हाँ दीदी, हाँ किसी भी आत्मा को अवगुण देखते हुए भी उसके प्रति शुभ भावना भेजेंगे। जी, एकदम सही। या बोल उनके गिराने वाले नहीं होंगे, पत्थर वाले बोल नहीं होंगे, समर्थ बोल होंगे। जी हाँ, तो मतलब जो छोड़ रहा है, एक तो उनकी आंख कभी कमजोरी और दूसरों की कमजोरी या अवगुणों की तरफ नहीं जाएगी। मतलब देखते हुए भी वो नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। बोलिए सबिता बहन, बोलिए। ओम शांति। जैसे कोई आत्मा पुरुषार्थ कर रहा है, कोई पुरुषार्थ कर रहा है कि किसी चीज को छोड़ने के लिए, जैसे क्रोध हो गया तो वो तो छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, और जो रूहानी रॉयल्टी वाली आत्मा होंगे वो उस पर उनकी नजर नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो छोड़ रहा है, वो उसको भी धारण नहीं करेंगे। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि जो अगर वो संकल्प में भी धारण करेंगे तो वो जो कक्का पंचो लक्का चोर जो बाबा आज कहे हैं, कक्का चोर सो लक्का चोर, यानी वो तो छोड़ने के लिए तैयार है। और रूहानी रियलिटी वाली जो आत्माएं हैं वो उसको धारण करें, ये ठीक नहीं है। जो चीज वो छोड़ रहा है वो उसको कैसे धारण कर सकते हैं, जी ऐसे बोल रहे हैं बाबा। तो संकल्प में भी वो धारण नहीं कर सकते, उसकी तरफ उनकी आंख भी नहीं जाएगी। हाँ, और दीदी एक पॉइंट मैं बताऊं, जी उनके बोल बताइए। कैसे होंगे। दीदी उनके बोल ऐसे भी होंगे कि जैसे उन्होंने संकल्प अगर
संकल्प की बात चल रही है अभी। संकल्पों में तो दीदी उनमें रूहानियत ही होगी कि वो आत्मा भाई-भाई को ही देखेंगे। जी, ये भी सही है ना? अभी हम संकल्प की ओर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि उनके संकल्प कैसे होंगे, जो रूहानी रॉयल्टी वाली ओम आत्माएँ शांति। हैं। ओम हाँ, शांति बोलिए। दीदी, उनके संकल्प श्रेष्ठ संकल्प होंगे। हाँ, है ना? तो जो बाबा ने इसमें कहावत बताई है ना, कख का चोर सो लख का चोर, मतलब किसी के कुछ भी धारण करना, जबकि वो उसके काम का नहीं है। सारी हम आत्माएं जब बाबा की बनती है तो तमो प्रधान लेवल पे होती है, और ऐसे में जब हम बाबा से मिलते हैं तो हमारा जर्नी सत्व प्रधान बनने की ओर स्टार्ट होता है। तो जब वो स्टार्ट होता है मतलब तमो गुनी स्वभाव, संस्कार, संकल्प सब कुछ हम छोड़ रहे हैं। उसका पुरुषार्थ सभी का कम या ज्यादा स्पीड में, कम या ज्यादा परसेंटेज में चालू है। दीदी ओम शांति। हम्म सॉरी बीच में बोलने के लिए। बाबा ने ये लक का चोर लक का चोर है, मतलब एक पैसे का भी है, लाख वाला भी है। इस बात का तो मतलब ये माने हम बोल और कर्म से जो कर्म कर रहे हैं वो भी ऐसे ही कर्म है, धारणा से होगा तो वो भी उतना ही पावरफुल होगा। संकल्प में जो आएगा वो भी संकल्प में जो आएगा वो भी होगा, और बोलने से करने से होगा, उसकी भी उतनी ही वो होगी। तो वो लक्का चोर कक्का चोर और लक्का चोर बोला, और बाबा ने बोला छोड़ी हुई चीजें, हमारे स्वभाव संस्कार जो छोड़ रहे हैं कमजोर लोग, तो वो शूद्र मतलब शूद्र लेते हैं गिरी हुई चीज, छोड़ी हुई चीजों को। वो ब्राह्मणों की निशानी नहीं है। जी, अभी सारे जन्म जो होते हैं हमारे, हम एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हैं तब दूसरा जन्म कहलाता है। लेकिन ये ब्राह्मण जन्म ऐसा है जो हम रहते उसी शरीर में है, सब कुछ वैसा ही है। सिर्फ स्मृति परिवर्तन करने के आधार पर हमारा ब्राह्मण जन्म, नया जन्म गाया जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बाजू वाला आजू वाला ही या दूसरी आत्मा पुरुषार्थ कर रही है और उसके तमोगुणी स्वभाव संस्कार हमको लेने नहीं है जबकि वो छोड़ रहा है। उल्टा सबसे पहले तो अपने पर ही ये लागू होता है कि मेरा बाबा से मिलने के पहले जो जन्म था वो शूद्र था। अब जब मैं बाबा की बनी, पवित्रता को धारण कर रही हूँ, पर पवित्रता की गुह्यता में जाकर जिस लेवल तक बाबा एक्सपेक्ट करता है हम आत्माओं से पवित्रता की, उस तरफ जाने की जर्नी में कर रही हूँ। वो जन्म है मेरा ब्राह्मण जन्म, है ना? तो मुझे अपने ही पुराने स्वभाव संस्कार को लेना नहीं है, तो वो भी चोरी हो गई क्योंकि वो मेरे पिछले जन्म का है ना? मैं ही हूँ लेकिन वो पिछला जन्म का है, तो पिछले जन्म का भी मुझे लेना नहीं है। तो इसके लिए भी बाबा ने ये कहावत यहाँ पर यूज की है, कख का चोर चो लख का चोर, मतलब किसी से भी कोई चीज जो नहीं चाहिए उसको भी नहीं चाहिए, तमो प्रधान है, सब कुछ वो छोड़ रहा है एक एक बात पे मेहनत ले लेकर, तो उसे मुझे नहीं लेना है ना? तो दूसरों की बात तो आई बाद में, दूसरी आत्माओं की, लेकिन मुझ आत्मा की भी नहीं लेनी है। तो इसके लिए दूसरे की वस्तु की तरफ उनकी आंख कभी नहीं जा सकती, ऐसे बाबा कह रहे हैं। तो जी मेरे दीदी, मतलब पिछला जन्म अपना शूद्र का जन्म है ना पूरी जी। जी हाँ, है ना? हाँ तो जी। इस तरह से बाबा ने कहा कि सेकंड मात्र व संकल्प मात्र भी अगर ये धारण करती है तो वो रॉयल नहीं गाई जाती। क्योंकि मैंने अभी तक बाबा से मिलने तक खुद को शरीर समझा, तो जाहिर है मेरे संकल्प कैसे होंगे, मेरी वाणी कैसी होगी और मेरे कर्म कैसे होंगे। तो मैं अपना ही कुछ लेकर बैठूं तो मुझे बहुत सारा समझ आता है कि ये पिछला है मेरा, अभी इसे छोड़ना है और नया धारण करना है। तो मेरे संकल्प भी उसी प्रमाण रहने चाहिए, फिर मेरी वाणी भी वैसी होनी चाहिए और फिर मेरे कर्म भी वैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले संकल्प को हमने यहाँ पर देखा कि शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प भी नहीं जानी चाहिए, वाणी तो कर्म दूसरी बात है। फिर अभी बाबा क्या कह रहे हैं कि रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल कैसे होते हैं। ओम शांति संकल्प, हाँ बोलिए। दीदी उनकी बोल रूहानी रॉयल्टी वाली हर गोल्डन बर्सन्स होंगे
और जिन्हें सुनने वाली आत्माएं भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाएंगी। एक एक बोल उनका रत्न के समान वैल्यूएबल होगा और दुख देने वाले भी नहीं होंगे, गिराने वाले या पत्थर के समान भी नहीं होंगे। सारे बोल जो जी होंगे ना वो साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते हैं, समर्थ और स्नेह के बोल होंगे। जी बहुत अच्छा है ना। तो और कोई बताए, हाँ, बोल के बारे में और कोई बताए जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी, रेखा जी, बहन ओम बोलिए। शांति। हाँ, क्वालिटी वाले बोल होंगे दीदी, उनकी क्वांटिटी नहीं है, मतलब बोल ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बोलेंगे वो आत्मा को एम्पावर करने वाले होंगे, उसको आगे बढ़ाने वाले होंगे दीदी। और यानी वो हर अपने हर बोल से अपने दातापन का और बरदातापन का अनुभव हर आत्मा को कराएंगे दीदी। ओम शांति। दीदी एक प्रश्न, ये वर्सन से थोड़ा बता दीजिए, वर्सन मतलब? मतलब ये जो कलेक्शन है ना महावाक्यों का, अच्छा मुरली जो चल रही है वो गोल्डन वर्शन ही है जी, हाँ ना? हाँ, जी, तो महावाक्यों का कलेक्शन उसको बोलेंगे हाँ जी। गोल्डन वर्शंस, है ना? और ओम हाँ शांति। बोलिए। बाबा कहते हैं कि रूहानी रॉयल्टी वाली जो आत्माएं होंगी उनके बोल किसी को इंसल्ट करने वाले या हर्ट करने वाले नहीं होंगे, कोई उसमें टोंट मारने की इंटेंशन नहीं होगी, लेकिन उनके बोल लोगों में उत्साह उमंग भरने वाले होंगे, सार युक्त होंगे, समर्थ होंगे और हेलो बोलो, हाँ सार जी। युक्त होंगे, समर्थ होंगे और वो जो भी बोलेंगे वो रत्नों की तरह वैल्यूएबल होंगे और ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे ब्राह्मणों का स्लोगन भी है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और जहाँ जरूरी हो वहीं बोलो और जितना जरूरी हो वहीं बोलो, क्योंकि हम जब ज्यादा बोलते हैं तो उसमें जाने अनजाने में कुछ वेस्ट मिक्स हो जाता है, तो हमें अपने बोलों पे बहुत ध्यान रखना है। तो रूहानी रॉयल्टी वाले आत्माओं का ये होगा कि वो बहुत कम बोलते होंगे और बहुत सार युक्त बात करेंगे। ओम शांति। और जी दीदी हिसाब निकालेंगे तो स्मृति भी आ जाएगी। बाबा ने कहा कि उन्होंने कितने बोल बोले, इतना कम बोलेंगे। हाँ क्योंकि ज्यादा बकबक नहीं किया तो, ज्यादा बकबक किया तो याद नहीं रहता है ना, कि इतना सारा वास्ट दीदी कहाँ याद पहले तो रहेगा। बहुत ही बोलते थे, जी पहले तो बहुत ही बोलते थे, अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, ज्यादा अभी भी कम नहीं हुआ। हाँ, मतलब कम बोलने की वजह से ये हाँ, फायदा होता है कि हमने ही क्या बोला हमको याद रहता है, राइट। हाँ, हाँ। हैप्पी सोल जिनका दिख रहा है उनको बोलना है, कुछ बोलिए। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से क्या आपको ऐसा अनुभव होता है अपने आप में कि आपकी रूहानी पर्सनालिटी ऐसी डेवलप हो रही है जो आप पहले के हिसाब से अभी कम बात कर रहे हैं, या फिर क्वालिटी आ गई है, या फिर सारयुक्त बोलना आपको आता जा रहा है, क्या इसे अपने में नोट करते हैं? जी, जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होता है कि अब रॉयल्टी की चलन आने लगी है और बोल कम होने लगे हैं, बकवास कम होने लगी है। जी, वैसे तो एक जो है वो ब्राह्मणों में एक गुण, हाँ, बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वो होता है ईर्ष्या का। कि ब्राह्मणों में ईर्ष्या बहुत जल्दी हो जाती है कि ये व्यक्ति जो अभी आया था, 4 दिन हुए इसको आए हुए, ये मुझसे आगे निकल गया और मैं जो हूँ इससे पीछे रह गई या रह गई। तो क्या कहते हैं, युक्ति युक्त तरीके से उसे पीछे घसीटने की कोशिश करते हैं कि ये किसी तरीके से पीछे हो जाए और हम उससे आगे हो जाएँ। इस प्रकार का संकल्प आता है, बोल भी आते हैं और फिर ये स्मृति, वृत्ति और कर्म में भी परिवर्तित हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार का जो चलन है आपका, ये भी रॉयल पर्सनैलिटी में या पवित्रता की श्रेणी में नहीं आएगा। क्योंकि पवित्रता की तो बहुत लंबी और बहुत ही ज़्यादा गूढ़ डेफिनेशन होती है और सबसे पहले मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले अपने संकल्प पे कंट्रोल करिए और फिर बोल पर करिए। ओम शांति। जी, हर एक मुरली में ऐसा स्वरूप रखा है हमने स्टार्टिंग से कि
एक बात पर तो हम अनुभव ज़रूर पूछे और सभी उस पर अनुभव ज़रूर शेयर करें। तो शॉर्ट एंड स्वीट में कोई इस पर अपना अनुभव अ, अपने में जो बदलाव नोट कर रहे हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि पहले कैसे बोल थे और अब कैसा हो रहा है? ओम शांति दीदी। दीदी पहले अब जब ज़्यादा बोलना पड़ता है ना, तो इरिटेशन होने लगती है। तो मतलब हमारी जर्नी जो है राइट डायरेक्शन में जा रही है और चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर कहीं ऐसा माहौल है कि हमें मतलब काम करते हुए थकान नहीं होती, लेकिन अगर कहीं बकवास की बातें हो रही हों, फालतू बातें हो रही हों, तो उसमें इरिटेशन का पार्ट आता है। तो फिर ऐसा फ़ील होता है कि ये जो है व्यर्थ जो है हमें डिस्टर्ब कर रहा है। एग्ज़ैक्टली बहुत मतलब इम्पोर्टेंट और माइन्यूट पॉइंट नोट कराया भाई जी आपने। हाँ, ऐसे ही हाँ, बोलिए रमेश भाई बोलिए। ठीक है और कोई बोलिए जो ओम शांति दीदी। हाँ, पहले ऐसा होता था कि जब हम अंदर से अशांति फील करते थे तो हम उस खुशी और शांति को बाहर ढूंढने की कोशिश करते थे। जैसे जैसे रियलाइजेशन पावर बढ़ाया, आत्मिक स्वरूप में टिकने का अभ्यास किया, तो व्यर्थ से भी मुक्ति होने लगी और साथ में जो भटकाव हो रहा था, बजी जिस चीज को हम बाहर ढूंढ रहे थे वो ढूंढना बंद कर दिया और हम अपने ही स्वरूप में आनंद और खुशी को फील करने लगे थे। और पहले किसी भी बात को बताने के लिए डायरेक्ट उसको बोल देते थे और फिर वो बात का बोलते हैं ना, बात का बतंगड़ बन जाता है, वो होता था। और अभी हम पहले युक्ति से उसको सोचते हैं कि कैसे कम समय में कम शब्दों में और सामने वाले को एक बार में वो समझ में आ जाए। उस तरह से हमने अपना एटीट्यूड अभी डेवलप किया है और अभी भी कर रहे हैं। ओम शांति। जी, ओम बहुत शांति अच्छा। दीदी। ओम शांति। अभी बोलिए। क्या होता है, जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, उनके साथ भी उठना बैठना बहुत अभी इरिटेशन होता है। और अभी हम लोग जी, अंतर्मुखी हो गए हैं, तो अभी क्या होता है, जो भी टाइम मिला या तो लगता है थोड़ा मुरली पढ़ लो या कुछ मतलब भगवान का चिंतन कर लो या 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसे मन करता है जहाँ टाइम मिला उसके लिए बैठ जाते हैं। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब जैसे मेरी खुद की डॉटर है, वो जैसे बहुत बोलती है, जैसे फैशन की बातें, कपड़ों की बातें, ड्रेसेस की बातें उसको बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे को क्या होता है ना, मतलब वो सब सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो उससे भी जो है फिर थोड़ा-सा मैं अब ज़्यादा इग्नोर भी नहीं कर सकते ना, बच्चे जो नहीं समझते हैं थोड़ा-सा ज्ञान की बातें, तो उनको थोड़ा-सा दूसरे तरीके से मोल्ड करना पड़ता है। अब जैसे हमारी मेड आती है, वो इतना बोलती है, नॉन स्टॉप बोलती है, तो उसके बोलने से क्या होता है कि अभी मतलब उसके साथ हमारी वो अंडरस्टैंडिंग वो मैच भी नहीं करती है। उसको भी मैं ज्ञान की बातें फिर सुनाती हूँ, उसको भी अच्छा लगता है। पर वही है कि अब जैसे जो मतलब जो लोग ज़्यादा व्यर्थ की बातें करते हैं, ऐसी जगह पे तो अब बैठा भी नहीं जाता हम लोगों से, और सुनना तो दूर है, बैठने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है। जहाँ गॉसिप होती है, मूवी, पिक्चर, सिनेमा की बहुत बातें होती हैं, वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब ऐसे लगता है अंतर्मुखी बैठ जाओ और बाबा को बस याद करो। वाओ! है ना? और दीदी बहुत अच्छा। जब कम बोलना होता है तो एनर्जेटिक फील करते हैं अपने आप को। यस, है ना? मतलब बोल द्वारा भी शक्ति खर्च होती है। कम खर्च वाला नशीन जो बाबा बोलते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। मीनाक्षी बहन आप बोलना चाहते थे? ओम शांति दीदी। हाँ। पहले ऐसा था कि मेरा भी बोलने का था कि पहले खूब बात करने का मेरे को बहुत शौक होता था, काफी बात करते थे। तो एक बार अपनी बेटी की ससुराल में गए तो वहाँ पे काफी लोग कम बोलते, और मेरा क्या होता था पहले, जब कम बोलना होता था तो मेरे सर में दर्द हो जाता था, कोई बोलने को नहीं मिलता था तो सर दर्द हो जाता था। अच्छा। तो वह बहन के बेटी के ससुराल में वहाँ बहुत लोग सब धीरे बोलते थे और बहुत कम। तो वो बेटी बोलती, मम्मी आप यहाँ आ रही हो, आप ना बोलना मत ज्यादा और जोर से हंसना भी नहीं। तो मैंने कहा ये तो बड़ा मतलब मेरे लिए सजा हो गई, यहाँ पे हम तो जल्दी चले जाएंगे, मैं तो बीमार हो जाऊंगी तुम्हारे यहाँ। तो बस यही रहा, पहले इतना था, लेकिन अब इतना हो गया, अब तो बिल्कुल ही बोलने का मतलब बहुत उतना नपा तुला ही बोलने का मन करता है जितनी जरूरत है, एकदम चेंज। वो भी कहती है क्या हो गया, मतलब बहुत अच्छा लगता है शांत रहना, बोलना, उससे बहुत एनर्जेटिक फील और बहुत सारी चीजों में चेंज आया है कम बोलने से और मीठा बोलने से। तो काफी बदलाव आया है कम बोलने और धीरे बोलने से। ओम शांति। कम बोलने का एक बहुत बड़ा फायदा और भी है। मैं तो पहले भी बहुत कम बोलती थी,
और उससे भी अब कम हो गया है। तो अब मैं कभी कुछ बोलती हूँ तो मेरा बेटा कहेगा, शांत हो जाओ, माताश्री कुछ बोलने वाली है। मतलब वैल्यू मिलती है कि क्या बोलने वाली है, हम सुने। पहले तो बोलते थे तो कोई सुने भी ना, लेकिन अब ये भी फ़र्क पड़ गया है कि अब ये में भी फन भी होता है कि माताश्री बोलने वाली हैं, तो क्या बोलने वाली हैं, मज़ाक सा भी होता है, लेकिन सुनते हैं घर वाले कि क्या बोलना चाहते हैं। तो कम बोलने का ये भी एक फ़ायदा है कि आपकी बात को ध्यान से सुना जाता है कि ये बहुत कम बोलती है, देखो क्या बोल रही है। बहुत ओम अच्छा, शांति। सही में, है ना? जब बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो घर में तो बिल्कुल वैल्यू नहीं रहती, ये तो प बक-बक करती रहती है कि बहुत सारे एडवाइस देती रहती है। और यस, कभी तो एग्ज़ैक्टली। देंगे तो प्रभावशाली होता है, बहुत अच्छा। नीतू बहन आप बोलना चाहते हैं? नीतू बहन? ओम शांति। जब कभी ज्यादा बोल देते हैं तो ऐसा लगता है कि शरीर की ताकत खत्म हो गई है और फिर फील कि हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है और जिससे बात की उसका भी वेस्ट कर दिया है। तो फिर रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि जो कम बोलते हैं तो फिर अचानक से बोल जाए ज्यादा तो फिर अपने से ही मतलब दुख होता है कि ये क्या किया। तो वो ब्राह्मणों को तो सूट ही नहीं करता ज्यादा बोलना। ओम शांति। जी, ओम शांति जी। हाँ। आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही जी। एक्चुअली होता ये कि इस ज्ञान से ईगो हमारा कम हो जाता है और जब ईगो कम होगा तो फिर ऑटोमेटिक और भी चेंज आएंगे। तो हम जिद और सिद्ध नहीं करेंगे, मतलब गलत बात को तब जिद और सिद्ध नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक कम बोलेंगे। ईगो में ही आदमी अपने को सिद्ध करता है, तो ऑटोमेटिकली वो सब होने लगता है जब आप ज्ञान की तरफ जाते हैं। और मतलब कि इसमें एक्यूरेट होता है, पूरा ज्ञान ही पूरा एक्यूरेट का है। और ईगो का तो खैर मतलब एक चीज और संदर्भ में मैं देख रहा था, मतलब ब्रह्मा कुमारी का अन्य में कहना तो नहीं चाहिए हो, जैसे कि ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जी हैं, काफी अच्छे हैं मतलब इन्हें। तो कहने का मतलब मैं उसका देख रहा था कि कोई स्टेटमेंट मान लीजिए आया तो उन्होंने अपना सिग्नेचर कर दिया, मैंने कहा। अब देखिए बाबा का कोई भी, हम लोग भी कभी नहीं कहते कि मेरा ज्ञान है, या अथवा बाबा ने भी खुद नहीं कहा कि ये मेरा है। मतलब कहते हैं आप देख दो, आप मतलब कहते हैं मेरा तो शब्द आता ही नहीं, मतलब अहंकार ईगो कितना गायब हो जाता है। तो मैं देख रहा था, मैं सोचने लगा इतने बड़े फिर भी दिख रहे हैं कि मतलब सिग्नेचर कर दिया कि मेरा स्टेटमेंट है। मेरा तो कुछ होता ही नहीं, मतलब किसी का कुछ नहीं होता वो, तो बहुत बड़ी बात है। ओम शांति जी, ये देखा। हम बोल चाल में अधिक आने का कारण हमने जो समझा वो ये है कि हमारे अंदर जो खालीपन होता है, जो गैप होता है, उसको हम भरने के लिए बाबा की श्रीमत के अन्य अन्य उसमें बोल रहा हूं मैं, उसको भरने के लिए हम बोलचाल में या दूसरी तरह की एक्टिविटीज में आते हैं। जब हम ये भूल जाते हैं कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूँ, तब हम उस आनंद शांति को फील नहीं कर पाते और उसको फील करने के लिए बाहर की एक्टिविटियों में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे ही हम बाहर में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आज की मुरली में बाबा ने अभी मीठे बच्चे में भी बोला था कि ये दुनिया अभी तुम्हारे लिए नहीं है, इसको भी भूलना है, तुम नई दुनिया में जाने वाले हो। तो हमारा जैसे ही बाहर की तरफ इंटरेस्ट होता है, इट मीन्स हमारे अंदर गैप है। हम उसको भरने के लिए हम उसको बाबा की याद, ज्ञान और बाबा के जो शक्तियां हैं उनसे ना भर के बाहर की विनाशी व्यक्ति, वस्तुओं आदि से भरने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हम बाहर से उसको भरने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर नेगेटिविटी अंदर से बाहर से अंदर आने लगती है, क्योंकि बाहर की सभी जो दुनिया है, व्यक्ति है, पदार्थ है, समस्त पदार्थ तमोगुणी हैं। जैसे ही जिस भी पदार्थ व्यक्ति के हम संपर्क में आते हैं, उनके जैसा हम बनने लगते हैं या उनके वाइब्रेशन के प्रभाव में हम आने लगते हैं। इसलिए अगर हम आत्मिक स्मृति में जब हम रहते हैं तो हम आत्मा जो 7 गुणों से भरपूर है उनको हम फील करते हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि अति इंद्रिय सुख। ओम शांति। जी, है ना? तो मना, संकल्प, बोल और समय, ये सारे जो संगम युग के अमूल्य खजाने हैं हम ब्राह्मणों के, तो उसे जितना कम खर्च वाला होशीन नशीन होकर रहेंगे ना, तो उतने ही मालामाल फील करेंगे। तो सभी का मतलब जर्नी एकदम मस्त चल रहा है, सभी एक मत हो रहे, जो बाबा जो स्थापना कर रहे हैं ना, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, है ना? तो सभी का मत है कॉमन, भले
अलग अलग एंगल की गहराई से सभी ने बताया, लेकिन जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा स्वयं को भी लगता है और सामने वाले के नजर में भी वो इम्पोर्टेंस आना और ये सब कुछ जो जिस पर्पस के लिए हम बोल रहे हैं वो सच में फिर साध्य हो जाता है। तो इस तरह से अभी हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा शेयर किया है ना। थोड़ा 10 मिनट हम क्लास पहले शुरू कर रहे हैं ना, तो थोड़ा रिलैक्स होकर सुन भी पा रहे हैं और हैंडल भी ठीक से हो रहा है, नहीं तो 1 घंटा कैसे बीत जाता था समझ नहीं आता था। अभी हम आगे बढ़ते हैं। बाबा ने क्या कहा है कि ऐसी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं का संपर्क कैसा लगेगा। हद की रॉयल्टी वाली आत्माओं के लिए बाबा ने सारी बातें बताई, तो वैसे रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं का संपर्क कैसा होगा, कैसा होना चाहिए। दीदी ओम शांति दीदी। बोलिए। दीदी जो रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं होंगी ना, जो उनके संपर्क में आएंगी, उनके संपर्क में आने से ये है कि अगर उनके जो बोल होंगे रूहानी रॉयल्टी आत्माओं के, वो बहुत शांति के और बहुत सुकून के होंगे, कि उनको ये फील होगा कि जैसे कोई हमने कोई फरिश्ते से बात कर रहे हैं या कोई हमने फरिश्ता देख लिया, कि याद वो दूसरी आत्माएं याद करेंगी कि इनके बोल कितने शांति और सुकून देने वाले थे, शीतलता के थे, जिनसे हम मिले कि वो फरिश्ता था एक तरह का। तो उनको ये फील होगा उन दूसरी जी। उनके वाइब्रेशन इतने पावरफुल होंगे कि हाँ, जो वेस्ट तो दूर दूर तक नहीं होगा, और साथ में हमारे को उनसे एनर्जी मिलती रहेगी। और ये भी होगा कि जो आत्मा के सातों गुण होते हैं वो भी अनुभूति करेंगे उसी टाइम पर, और बाबा की स्मृति में ही रहेंगे, और वेस्ट तो बिल्कुल ही नामो निशान नहीं होगा उस टाइम पे, जब अगर ऐसी आत्माओं के संग में रहेंगे तो। जी जी, मेरा एक अनुभव है कि एक बार मैं पांडव भवन गया था ना, तो वहां पे एक भाई से मुलाकात हुई थी, सीनियर भाई थे। तो उनके संपर्क में जब आया तो वो बात भी नहीं करी थी उन्होंने, और बिना बात करे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कुछ एक पावर सी फीलिंग आ रही थी उनकी तरफ से। तो ये अनुभव लगा कि कि जब जैसे जैसे स्टेज ऊपर आती है तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती, वाइब्रेशन से ही जो है सामने वाली जो संपर्क वाली आत्मा है वो प्रभावित हो जाती है। जी, बोलने से ज्यादा हमारे संकल्पों के वाइब्रेशन है वो बहुत ट्रू मायने में और सत्य बोलने में थोड़ा मैनिपुलेट तो हो सकता है, लेकिन वाइब्रेशन में मैनिपुलेशन का कोई चांस है ही नहीं दूर दूर तक। तो इसके लिए वाइब्रेशन से जो महसूसता आती है वो सबसे ज्यादा अनुभव देकर जाती है ना। तो अनुभवी बनाने के लिए खुद पहले ही इस बात का अनुभव करेंगे, तभी जाके औरों को अनुभव करा सकेंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने कुछ बातें बताई है ना, कि जो उनका संपर्क कैसा लगेगा। तो थोड़े समय के लिए भी आएंगे तो उनसे भले स्थूल कोई चीज हम उससे नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि मुझे इससे कुछ प्राप्ति हो रही है, दातापन की और वरदातापन की अनुभूति होगी। फिर शीतलता लगेगी, एकदम काम क्वाइट वाइब्रेशंस है ना। शांति की भी अनुभूति होगी। और ऐसा लगेगा कि कोई फरिश्ता आया था, जिस फरिश्ते से हमने बात किया, इतना हल्का स्वरूप है ना। और थोड़े समय में भी जैसे बहुत हम तो सारे पुरुषार्थी है, लेकिन नई आत्माएं अगर ऐसी आत्माओं के संपर्क में आती है तो उसको लगेगा कि जैसे मेरे बहुत जन्म की प्यास, कोई तो प्यास थी, उसे उतना भी अवेयरनेस नहीं था, लेकिन जैसे वो बुझ रही है, ऐसा अनुभव होगा। और ठिकाना यही है, परिवार भी यही है, भगवान भी यही है, और सत्य कुछ बातें हैं तो वो भी यही है। बाबा भी यही चाहते ना कि सबके मुख से आवाज निकले, अच्छा है अभी तो सब कहते हैं, लेकिन यही है, यही है, यही है, ऐसा सबके मुख से निकले, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो इसको ही बाबा कहते हैं, पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए। तो रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं की नजर से निहाल करने की सेवा
हो जाएगी। तो ये सारी रॉयल्टी बाबा कहते हैं अपने में अनुभव करनी है, तब क्या होगा? धारण करने के बाद कौन सा सब्जेक्ट है? सेवा 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 तीव्र होगा, हाँ, तीव्रगति से। नजर से निहाल करने की सेवा कर सकेंगे दीदी। हाँ। और कौन सी सेवा का स्वरूप बताया है बाबा ने जब हम चेहरे उच्चलन से सेवा कर सकेंगे दीदी। उनकी उलाहन मतलब आत्माओं की उलाहना है वो पूर्ण हो जाएगा मतलब। करेक्ट। और मनसा से, ओम शांति दीदी, मनसा से सेवा कर सकेंगे। हाँ, और सही बताया। हाँ, प्रतीक्षा बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज बोला कि रूहानी रॉयल्टी वाली जो आत्माएं हैं वो जिनकी भी संपर्क में आएंगे उन्हें दातापन और वरदातापन की अनुभूति होगी और शीतलता और शांति की अनुभूति होगी। तो ये सब गुण हमारे में होने चाहिए सेवा के लिए। ओम शांति। उन आत्माओं की उपस्थिति मात्र ही सेवा कर देगी किसी भी स्थान पर, जैसे दादी जान की या दादी गुलजार एग्जाम्पल पे। है ना? तो उनके नयनों द्वारा ही भाई भाई की वृत्ति में ना, वो खुद इतने आत्मिक स्वरूप में होंगे जो किसी के ऊपर नजर डालेगी तो उसको आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का अनुभव होगा। इस तरह से शुद्ध और श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तन करने की सेवा, जो अंतिम जो सेवा का स्वरूप होगा, जो रहा हुआ है या और परसेंटेज में करना है, वो यही है कि शुद्ध और श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल और वाइब्रेशन परिवर्तन कर सको। राइट। तो सबसे प्रभावशाली रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी है जो बाबा कहते हैं बाकी सभी हद की रॉयल्टी वाले से पदम गुना श्रेष्ठ है। तो अभी हम देखते हैं कि साकार मुरली में कौन से पॉइंट्स मैच करते हैं आज की मुरली के अनुसार, अव्यक्त मुरली के अनुसार, या फिर ऐसे भी बता सकते हैं कि कौन सी बातों का आधार पवित्रता है। दीदी वरदान तो पूरा ही मैच कर रहा है दीदी, बोल के ऊपर से है ना कि वो सत्यता और अथॉरिटी के साथ बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे बाबा के बच्चे दीदी। एग्जैक्टली सही है कि मतलब हमारी जो मुरली का टाइटल है और वो जो बाबा कहते हैं तीव्र गति से सेवा करने के लिए स्वयं में इस रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी को लाओ, तब बाबा को और स्वयं को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो सेम मीनिंग का यह हमारा वरदान भी है। सही बताया। और ओम शांति दीदी, आज सकार मुरली में तो बाबा ने कहा है कि दैवी गुण धारण करना, सर्वगुण संपन्न बनना है और इसके लिए चार्ट रखना है। तो ये है रूहानी पर्सनालिटी के लिए भी ये सब करना चाहिए। जी बहुत अच्छा। और आज दीदी मीठे बच्चे में जो बाबा ने बोला है, वो बाबा ने रॉयल जो आत्माएं होंगी वो कलयुगी व्यक्ति वस्तुओं की तरफ आकर्षित नहीं होंगी, उसी से मैच कर रहा है। रॉयल आत्माओं की जो निशानियां हैं और जो बाबा ने कहा कि ये दुनिया अभी तुम्हें भूलनी है, वो दोनों सेम मैच कर रहे हैं आपस में। जी एकदम सही बताया। और दीदी गोल्डन एज की स्मृति के बारे में भी जो दोनों मुरली में सेम आता है कि जो साकार मुरली में है कि जो गॉड इज वन गोल्डन एज की स्मृति, तो अद्वैत मुरली में भी यही आया है कि जो रूहानी पर्सनालिटी होगा उसी में उसी को देख के भी जो ज्ञान लेंगे या जो भी कुछ कोई फील करेंगे वो भी उससे गोल्डन एज की स्मृति भी ले पाएंगे। जी दीदी मित्र संबंधियों को भी यानी उनका भी कल्याण करना है, उनको भी ये पैगाम देना है। दीदी ये बोला है। तो इसमें भी है कि रूहानी पवित्रता की पर्सनालिटी आसपास की आत्माओं के ऊपर अपना प्रभाव डालती है दीदी, और हमारे बोल दूसरों को एम्पावर करते हैं। जी जी
दीदी बाबा ने कहा ना कि दूरंदेशी बन के जो है बेहद के खेल को समझना है। इसका मतलब ये कि कैसे हम सीढ़ी उतरे और अब हमें कैसे सीढ़ी को चढ़ना है, तो उसके लिए पवित्रता ही फाउंडेशन है। एग्जैक्टली, है ना? तो ऐसे ही और कौन सी बातों का फाउंडेशन पवित्रता है, इस पर भी थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं, है ना? तो उसमें ऑटोमेटिकली साकार मुरली के भी बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो दीदी साकार, हाँ दीदी ये बाबा ने इस मुरली में ये बताया कि तुम बच्चे बेगर टू प्रिंस बनते हो, वो भी पवित्रता के आधार से ही बनते हो। और जो जो साहूकार हैं, बड़े बड़े साहूकार, वो बेगर बनेंगे। दीदी ये बोला हाँ, बाबा ने आज। जी यस यस, है ना? बाबा ने कहा दीदी कि पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है, क्योंकि जब तक हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तब तक हम बाप समान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई ही पवित्र बनने का आधार है। ज्ञान जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम पवित्र नहीं बन सकते। बाबा ने क्या कि जितना पढ़ेंगे उतना ऊंचे बढ़ेंगे। जी, मैंने ऐसे 21 पॉइंट निकाले हैं जिसका आधार पवित्रता है ना? तो और इस पर चिंतन कर सकते हैं, किस-किस बात का आधार पवित्रता है। वैसे तो सारे ज्ञान का ही आधार पवित्रता है, लेकिन फिर भी उसमें से और थोड़ा बुद्धि में अम, ऐसा घुमाएंगे ना पॉइंट्स को, तो दीदी याद तो इतना दीदी दिव्यता का आधार भी पवित्रता है, और संतुष्टता का आधार भी पवित्रता है, सुख शांति का आधार भी पवित्रता है दीदी। ये हाँ, प्रसन्नता मतलब वो इसका आधार भी पवित्रता ही है। दीदी पवित्रता का आधार एक ये भी होता है कि एक हमारे रहन सहन में, खान पान में, चलने बोलने उठने बैठने में भी पवित्रता हो। हाँ, पवित्रता होनी चाहिए, बट पवित्रता के आधार पर क्या बदलाव आते हैं उसको बोलेंगे पवित्रता का आधार। मतलब किन-किन बातों का वो आधार है। जैसे दीदी पद्मापदम बाबा ने आज दीदी कहा है 21 निर, जन्मों निर, की। निर्भयता का आधार भी पवित्रता है, अथॉरिटी का आधार भी पवित्रता है, सत्यता का आधार भी पवित्रता है। अच्छा। दीदी ये शेयर करना, ये जो आज साकार मुरली के वरदान में एक सेंटेंस है बाबा का, गॉड इज वन, यही गोल्डन एज की स्मृति है। तो मतलब अभी हम ये बात को सीखेंगे और इसको हम धारण कर लेंगे कि सब आत्मा का भगवान एक ही है, और जो शिव बाबा हैं, जिसका जो जैसे बाबा बताते हैं, जो मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, तो उस बात से फिर आत्मा जो भाई बहन का लेसन है और फिर जो भाई भाई का लेसन है उसको पार कर जाती है। जी, बहुत अच्छा बताया दिव्या बहन आपने। शुक्रिया। और दीदी आपका दृढ़ निश्चय ही जो है पवित्रता का मेन फाउंडेशन होता है। ज्ञान तो सब में बहुत है और ज्ञान हम लोग ग्रहण भी कर रहे हैं, लेकिन समझानी तो मन को देने की होती है। तो हमें अपने मन को ही समझानी देनी है कि हमें पवित्र रहना है, भाई भाई की दृष्टि रखनी है, सबसे पहले युगल के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, सभी के प्रति। तभी हम पवित्रता में मतलब कहना चाहिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कमल पक्ष को समान बन पाएंगे, जब हम अपने मन को समझाने दे देंगे। क्योंकि बाबा भी यही कहते हैं कि मन को समझाने दो, अर्थात मन भरा भाव का अनुभव करो। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो इस तरह से बहुत सुंदर और बहुत इम्पोर्टेंट मुरली थी आज की। तो अभी हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। तो रात्रि यह जो मुरली चली उसके आधार पर अभी हमें सबिता बहन कमेंट्री कराएंगे 1-2 मिनट की, और फिर हम सभी मुरलियों के पॉइंट्स के स्मृति के आधार पर उसे बार बार रिवाइज करते, अपनी आत्मा में पवित्रता की चमक बढ़ते हुए उसे देखते इस क्लास से विदाई लेंगे। सबिता बहन आप रेडी है? जी।
ओम शांति। अपनी श्रेष्ठ चरित्र द्वारा सदा रूहानी रियलिटी और पर्सनालिटी में रहने वाली अपने गोल्डन वर्जन द्वारा गोल्डन एज लाने वाले सर्वप्रति सदा रहम दिल सर्वगुण संपन्न सदा दाता और वरदाता की स्मृति में रहने वाले हम सब आत्माएं बाप दादा के छत्र छाया में चारों दिशाओं में फैल रहे हैं। हम अपनी श्रेष्ठ स्मृति द्वारा बाप दादा से पवित्रता की किरणें लेकर सर्व आत्माओं में फैलाकर उनकी तमोगुणी स्वभाव संस्कार और कमजोरियों को समाप्त कर उनको हम एक बाप के बच्चे भाई भाई की श्रेष्ठ अनुभव में स्थित कर रहे हैं। सभी आत्माएं एक दूसरे के प्रति रहम स्नेह सहयोग की भावना जागृत हो रहा है और सभी को गोल्डन एज की आगमन की एहसास हो रहा है। इसी मधुर स्मृति को अपने दिल में समाए हम सब आत्माएं बाप दादा को धन्यवाद देते हुए बाप दादा को विदाई दे रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। गुड नाइट बाबा। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बाप दादा का भी बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत बेला।